नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। और ये ट्रिग्नोमेट्री की हमारी जो है हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा। और ऐसे ही हम लेक्चर बाय लेक्चर जो इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे साथ साथ में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए और अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, सबके लिए जो है ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो है स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में जो सारा खेल होता है वो किसका होता है, एंगल्स का होता है। कि भाई कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, और π/2 क्या होता है, π/3 क्या होता है, एंगल्स को रेडियन में कन्वर्ट करना, ये सारी बेसिक जो है हमें पहले समझनी जरूरी है। तो चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो एंगल्स होते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे एंगल्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। यानी कि हमारे पास दो टाइप के एंगल होते हैं, एक हमारा होता है पॉजिटिव एंगल, एक हमारा होता है नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल क्या होता है, सिंपल सी बात है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी हम एंगल मेजर करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एंगल हो जाएगा। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी हम एंगल मेजर करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंगल हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मैं एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मैंने एक डायग्राम बनाया और एक डायग्राम मैं आपके सामने यहाँ बना लेता हूँ। दो मैंने आपके एक डायग्राम बनाया और इस डायग्राम में आप देखो ये हमारा है स्टार्ट पॉइंट और ये हमारा है एंड पॉइंट या फिर फाइनल पॉइंट बोल सकते हो, ठीक है। और इसी डायग्राम में ये हमारा स्टार्ट पॉइंट, ये हमारा क्या है, एंड पॉइंट। अब देखो स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट की तरफ डायरेक्शन दे रखा है और एंगल जो बन रहा है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो आप देखिए कि ये डायरेक्शन किधर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना। घड़ी की विपरीत दिशा में जो है ये एंगल बन रहा है। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल बनेगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा पॉजिटिव एंगल हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में मेजर किया गया कि एंगल कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव एंगल हो जाएगा। और यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। हमारा कैसा एंगल हो जाएगा, ये पॉजिटिव एंगल हो जाएगा। और दूसरी तरफ हम देखें कि ये जो स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट की तरफ जो एंगल बन रहा है वो कैसा, घड़ी की दिशा में बन रहा है ना, विपरीत दिशा में नहीं है। घड़ी की दिशा, घड़ी के सुई जैसे घूमती है उसी दिशा में जो है ये एंगल बन रहा है। मतलब ये हमारा कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एंगल बोलते हैं। तो ये सिंपल सी दो बात है, पॉजिटिव एंगल क्या होता है और नेगेटिव एंगल क्या होता है। और यहाँ हम लिख सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना। तो ये बात थी एंगल की कि पॉजिटिव एंगल क्या होता है और नेगेटिव एंगल क्या होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब जब हमने एंगल की बात कर ली तो अब एंगल को मेजर करने के लिए कुछ यूनिट होती है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। मतलब एंगल को हम यूनिट किस यूनिट में हम मेजर कर सकते हैं। बेसिकली जो है इस चैप्टर में आपके दो यूनिट दे रखी है। एक हमारी होती है, एक तो डिग्री होती है और एक हमारी क्या होती है, रेडियन होती है। डिग्री आप सब जानते हैं, हमें किसके बारे में पढ़ना है, रेडियन के बारे में पढ़ना है। पर थोड़ा बहुत मैं डिग्री के बारे में भी आपको समझा दूंगा। तो देखो यूनिट ऑफ एंगल्स, यूनिट ऑफ एंगल्स मतलब एंगल्स की जो है वो यूनिट कौन कौन सी होती है। तो देखो दो यूनिट होती है, दो यूनिट के बारे में पढ़ेंगे हम। एक होती है हमारी डिग्री और एक हमारा क्या होता है, रेडियन होता है। अब कैसे, तो देखो डिग्री वैसे आपको पता ही होगा, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि साइन ऊपर जो ऐसा डिग्री का साइन लगा होता है तो वो तो हमारा हो जाएगा डिग्री। और अगर नॉर्मल कोई नंबर लिखा होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रेडियन, ठीक है। इसको कंफ्यूज नहीं होना है, सीधे सीधे सिंपल है कि डिग्री का साइन लगा है तो वो डिग्री, और अगर कोई नंबर लिखा है तो वो रेडियन में हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखूँ 2 डिग्री तो ये किस में है, किस यूनिट में, डिग्री में। और अगर सिंपल यहाँ 2 लिख लो तो इसका मतलब क्या है, ये रेडियन में है। इस तरीके से जो है डिग्री और रेडियन में फर्क है। अब देखो सबसे पहले हम डिग्री को ले लेते हैं और एक तरफ हम ले लेते हैं, एक तरफ हम रेडियन को समझ लेते हैं, डिग्री और रेडियन को समझ लेते हैं। तो देखो 1 डिग्री क्या होता है, सबसे पहले 1 डिग्री की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। और इधर जो है आपको 1 रेडियन की जो है वो डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। देखो 1 डिग्री क्या होता है, एक सर्कल है पूरा कंप्लीट, जो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 360 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। और उस मतलब जो सर्कल है उसको हम क्या करेंगे, 360 पार्ट में डिवाइड कर दिए, 360 पार्ट में डिवाइड किया। उसमें से कोई भी एक पार्ट उठाया, वो जो एक पार्ट होगा वो हमारे किसके इक्वल होगा, 1 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। देखो ये हमारा कोई सर्कल है, ठीक है, ये हमारा इसका सेंटर, और इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 360 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पूरे 360 पार्ट में अभी
यहाँ डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, पर आप समझ जाना कि इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 360 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब 360 पार्ट में डिवाइड करने के बाद कोई भी एक पार्ट उठाओ, कोई सा भी एक पार्ट उठा लिया जो एंगल बना रहा है, मान लिया ये वाला पार्ट उठा लिया, तो ये हमारा जो पार्ट हो जाएगा वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 1 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो ये इसकी 1 डिग्री की डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन अगर इंग्लिश आप लैंग्वेज में समझना चाहो तो 1/360th पार्ट ऑफ कंप्लीट रेजुलेशन, यानी कंप्लीट जितना रेजुलेशन होता है उसका 1/360th पार्ट क्या होता है, हमारा 1 डिग्री होता है। उसी प्रकार 1 रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होती है, समझना कि हम एक सेंटर से यहाँ एक सेंटीमीटर रेडियस के क्या, 1 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या ले ली, मतलब रेडियस कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर का ही हमने यहाँ पे क्या ले लिया, आर्क लेंथ ले लिया। मतलब आर्क लेंथ आप समझते हैं, आर्क तो समझते होंगे, सर्कल में आर्क क्या होता है, ये भी कितना हो गया 1 हो गया। यानी कि 1 सेंटीमीटर की रेडियस और 1 यूनिट का आर्क लेंथ सेंटर पे जितने डिग्री का एंगल बनेगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 1 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। मतलब ये जो है सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। 1 डिग्री और 1 रेडियन की डेफिनेशन आई होप आपको समझ में आई होगी। सिंपल है कि 1 यूनिट का क्या है त्रिज्या और 1 यूनिट की क्या है आर्क लेंथ, दोनों मिलके सेंटर पे जितने डिग्री का कोण बनेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा। और इसको निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है L = θr, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है L क्या होती है, L हमारा होता है आर्क लेंथ, थीटा आपको पता ही है, और R हमारी क्या होती है, रेडियस, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है डिग्री, 1 डिग्री, और ये है 1 रेडियस, रेडियस नहीं सॉरी 1 रेडियन। तो अब देखो इसी डिग्री में हम देखते हैं कि ये जो 1 डिग्री होता है इसको मिनट में लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, 60 मिनट लिखते हैं। ये हमारे को मिनट में लिखने का फॉर्मूला है, 1 डैश लगाया, और 1 मिनट किसके इक्वल होता है, 60 सेकंड के इक्वल होता है। सेकंड को लिखने के लिए क्या है, डबल डैश लगाया। इस तरीके से जो है आपको ये चीज़ें याद रखनी है। मेन इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है आपको, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। इस पर ही आधारित आपकी क्लास 11 में बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, और ये छोटी छोटी चीज़ें भी ध्यान रखनी है। क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता है, पर क्वेश्चन के अंदर यूज होती है ये चीज़ें। तो आई होप डिग्री और रेडियन आपको समझ में आया होगा, इसको नोट करें आप। उसके बाद हम चलते हैं कि कन्वर्जन करते हैं कि डिग्री से रेडियन में जाएंगे तब क्या करना है, और रेडियन से डिग्री में जाएंगे तब हमें क्या करना है, तो वो अब हम समझ लेते हैं। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि अगर क्वेश्चन में हमें ऐसा पूछ ले कि हमें कोई डिग्री में कोई नंबर दे रखा है उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, या रेडियन में कोई दे रखा है उसको हमें क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है, 2 फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं कि हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1/180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी प्रकार डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, π/180 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना, रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180/π से मल्टीप्लाई करना है, डिग्री से रेडियन में जाना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे क्या होता है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना। अब देखो इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। जैसे अगर हमारे सामने क्वेश्चन आ गया 40 डिग्री 20 मिनट है, इसको हमें क्या कन्वर्ट करना है, 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो, रेडियन में, रेडियन में कन्वर्ट करो, यानी कि रेडियन में इसको बदलना है। अगर नहीं भी लिखता ये रेडियन में तो भी आपको समझ में आ रहा है कि किस में दे रखा है, डिग्री में दे रखा है तो उसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। और हमें पता है कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 40 डिग्री और यहाँ पे हमारा क्या है 20 मिनट। अब देखो हमारे पास ये जो यूनिट थी हमारी डिग्री वाली वो सबसे बड़ी यूनिट थी, और हमने मिनट और सेकंड जो था वो उसकी क्या थी, सब यूनिट थी। तो अभी सब यूनिट को है, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा।
और हमें पता है कि 1 मिनट में कितने से 1 मिनट मतलब कितना होता है 60 है ना, 60 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री कितना होता है 60 मिनट के इक्वल होता है। अब तो जब इसको हम काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री प्लस 1/3 और ये कितना हो जाएगा 120 प्लस 1/3 तो ये कितना हो जाएगा 121/3। ये क्या हो गया 121/3 डिग्री हो गया। अब डिग्री में हमारी ये वैल्यू थी, पर हमें क्या ये सब यूनिट जो थी इसको हटाना था, तो इसको पूरा कन्वर्ट करके हम एक ही वैल्यू डिग्री में ले गए 180 डिग्री 121/3 में ले गए। अब इसको क्या करना है रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो अब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या समझा था, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई/180 से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो। ये लो पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 121 पाई/18 54 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो है हमें क्वेश्चन को करना है। इसके लिए ये दो चीज़ें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जो है वो बहुत काम आने वाली है। क्या रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना, इतना आप नोट करें। फिर हम तो इस तरीके से जो है हम रेडियन और डिग्री में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको समझाया और एक क्वेश्चन भी आपको कराया। अब जो है आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन जो होते हैं वो मैं लिख लेता हूँ, जिसको आपको सीधा सीधा याद रखना है। इंपॉर्टेंट कन्वर्जन लिख लेता हूँ। जैसे अगर हमारे सामने है 30 डिग्री तो हो जाएगा पाई/6। सेकंड हमारे सामने है 45 डिग्री यानी हो जाएगा पाई/4। थर्ड हमारे सामने है 60 डिग्री तो वो कितना हो जाएगा पाई/3। और इसी प्रकार अगर आगे चलते जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम लिखते हैं पाई/2 और 180 डिग्री को हम कितना लिखते हैं पाई लिखते हैं। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। जैसे एक और याद, पाई/12 को हम लिखते हैं 15 डिग्री और पाई/15 को हम लिखते हैं 12 डिग्री। और एक और पाई/10 को हम क्या लिखते हैं 18 डिग्री और पाई/18 को हम क्या लिखते हैं 10 डिग्री। उसी प्रकार 2 पाई/3 कितना हो जाएगा 120 डिग्री और 2 पाई/3 कितना हो गया 120 डिग्री। और हम यहाँ पे देख लेते हैं 3 पाई/4 है ना, 45 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 135 डिग्री आ जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन हैं जो आपको सीधे सीधे याद होने चाहिए। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं, इनका यूज़ होता है। तो अगर डायरेक्ट याद होगा तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि पाई क्या होता है मतलब 180, पाई/2 मतलब क्या होता है 90, पाई/6 मतलब क्या होता है 30 डिग्री। तो इस तरीके से जो हमने आज क्या क्या समझा, हमने सिर्फ एंगल्स और रेडियन को समझा। एंगल क्या होता है 1 डिग्री क्या होता है 1 रेडियन क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।